हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ काव्या। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस खूबसूरत पौधे के बारे में जिसका नाम है रॉन्डेलिटिया ओडोराटा। मुश्किल है ना नाम, तो आसान नाम है फ्रेंड्स, पनामा रोज़। सो आज हम इस प्लांट की कंप्लीट केयर के बारे में बात करेंगे। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो आपको कभी कभारी नर्सरीज़ पर देखने मिलेगा। तो अगर आपके नर्सरीज़ पर ये प्लांट मिलता है तो ज़रूर आप इस प्लांट को परचेज़ कीजिएगा। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है। आप इनके फ्लावर्स देख सकते हो कितने अट्रैक्टिव है। कलर्स देखिए इनके फ्लावर्स के कितने वाइब्रेंट है। इनके फ्लावर्स देखिए फ्रेंड, सेंटर में जो येलो राउंड सर्कल बना है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है इस फ्लावर को। सो ज़रूर आप इस प्लांट को परचेज़ कीजिएगा। तो जब मैंने इस प्लांट को परचेज़ किया था तो काफ़ी बुरी कंडीशन में था, और आप देख सकते हो मैं इसे एक छोटे से पॉट में ग्रो कर रही हूँ। ज़्यादा डेप्थ या ज़्यादा बड़े पॉट में भी मैंने इसे ग्रो नहीं किया है, जबकि ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी कर रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है। ये रुबिशिया फैमिली को बिलोंग करता है और इसका नेटिव प्लेस है क्यूबा और पनामा, और इसीलिए आई थिंक इसे पनामा रोज़ भी कहते हैं। इसे क्लीवलैंड सनराइज़ भी कहते हैं। इनके जो पत्ते होते हैं फ्रेंड्स वो लेदरी और रफ होते हैं, यानी पत्ते जब हम छूते हैं तो थोड़ा रफ जैसा लगता है, बट इनके पत्तों के कलर बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इनके कलर्स मैंने बहुत ही कम देखा है जब इनके पत्ते येलो होते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत इनके पत्ते भी होते हैं। सो अगर आप अपने गार्डन में बीस या बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में लगाइएगा। इनके जो कलर्स है, इनके कलर्स के तरफ बटरफ्लाइज और बीस अट्रैक्ट होते हैं, तो इसकी वजह से आपके जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के प्लांट्स वो काफ़ी अच्छी तरह ग्रोथ करेंगे। इस प्लांट की एक और वैरायटी है मेरे पास जिसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, और उनके फ्लावर्स विंटर्स में ही खिलते हैं। वैसे इनके फ्लावर्स आपको पूरे साल देखने मिलेंगे अगर इसे एक फेवरेबल क्लाइमेट दिया जाए, यानी ये एक समर ब्लूमिंग प्लांट है। समर में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करता है, बट अगर आपके यहाँ पर ठंडियाँ ज़्यादा नहीं होती है तब भी फ्लावरिंग करेगा। तो विंटर्स में आप इसे एक ऐसा लोकेशन दीजिए जहाँ पर इसे पूरे दिन की सनलाइट मिले, ताकि ये विंटर्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग कर सके। बात करें सॉइल की तो फ्रेंड्स, आप इसे एक वेल ड्रेन्ड सॉइल दीजिएगा। तो आप दे सकते हो 50-30-20 रेशियो वाला सॉइल, यानी 50% सॉइल, 30% सैंड और 20% कंपोस्ट। साथ में ऐड कर लीजिएगा थोड़ा सा नीम खली और बोन मिल। इतने फर्टिलाइज़र के साथ आप इसे रिपॉट करते हो तो ये प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। और अब बात कर ले पानी की, तो पानी इसे मॉडरेट पसंद है, यानी ये एक समर ब्लूमिंग प्लांट है। इसे मॉइस्ट सॉइल पसंद होता है, तो आपको समर्स में इसमें रोज़ाना ही वाटरिंग करना होगा। सॉइल इसकी ड्राई मत होने दीजिएगा, और ऐसा भी नहीं है कि सॉगी रखना है। तो आप इसे मॉइस्ट सॉइल देते रहिए ताकि ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता रहे और इसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती रहे। बात कर ले इसके लोकेशन की, तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसे सनलाइट आपको काफ़ी अच्छी देनी होगी। समर्स में आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हो। आफ्टरनून की सनलाइट आप इसे मत दीजिएगा, इवनिंग या मॉर्निंग की सनलाइट आप दीजिए। मैं इसे ग्रीन नेट के नीचे मैंने जो है समर्स में रखा था। इसे ओनली इवनिंग की सनलाइट मिलती थी, तभी ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो आप इसे मॉर्निंग या इवनिंग की सनलाइट दीजिए, और बाकी जो सीजन्स में आप इसे पूरे दिन की सनलाइट दे सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। फर्टिलाइज़र की बात कर ले तो फ्रेंड्स, मैं इसे मंथली फर्टिलाइज़ करती हूँ, और फर्टिलाइज़र में मैं इसे देती हूँ वर्मी कंपोस्ट। तो पॉट छोटा है इसीलिए इसे मैं 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, 1 स्पून बोन मील, 1 स्पून नीम खली और हाफ़ स्पून सीवीड ग्रैन्यूल्स देती हूँ। और हर 15 या 20 दिन के गैप में जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं वो इसे मैं देती रहती हूँ। तो इतने फर्टिलाइज़र में ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता रहता है। पेस्ट की बात कर ले तो फ्रेंड्स, वैसे मैंने इस पर कोई पेस्ट देखा नहीं है, बट आप टाइम टू टाइम यानी हर 10 से 12 दिन के गैप में नीम ऑयल स्प्रे कर लीजिए। नीम ऑयल स्प्रे करने से आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा और आपको कोई केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप केमिकल यूज़ करते हो तो आप केमिकल भी यूज़ कीजिए साथ में, बट आपको फंगीसाइड का भी एप्लीकेशन करना होगा। नीम ऑयल दोनों ही काम करता है, फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का, इसीलिए मैं नीम ऑयल ही ज़्यादातर अपने प्लांट्स पर स्प्रे करती हूँ। हर 10 या 15 दिन के गैप में मैं अपने सारे ही प्लांट्स पर नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ। वैसे ये एक प्लांट ऐसा है कि इस पर ज़्यादा पेस्ट आपको देखने नहीं मिलेंगे। ये एक हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। प्रूनिंग की बात कर ले तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करोगे तो जितने ज़्यादा प्रूनिंग करोगे उतनी अच्छी इसकी ब्रांचेस बनेंगी। आप देख सकते हो जैसे मैंने बताया एक ही स्टेम था, बट मैं इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करती रहती थी, यानी पिंचिंग करती थी, तब जाके ये प्लांट जो है इतना ग्रो हो चुका है और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी कर रहा है।
तो अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो आप उसकी हल्की प्रूनिंग या पिंचिंग कर सकते हो, जिससे नए ब्रांचेस बनेंगे और नए ब्रांचेस पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसका जो हाइट है लगभग 4 या 5 फीट तक जाता है। मैंने एक नर्सरी पे इसका एक प्लांट देखा था जिसकी हाइट कम से कम 5 फीट थी। तो अगर मैं इसे कोई बड़ा पॉट दूंगी तो इसकी हाइट भी ग्रो हो सकती है। अभी फ़िलहाल ये प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रो कर रहा है इस पॉट में, इसलिए मैं इसे रिपॉट नहीं करूँगी। बट जब इसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी या रूट बाउंड हो जाएगा तब मैं इसे बड़े पॉट में ही शिफ्ट करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि ये प्लांट हमेशा मेरे गार्डन में बने रहे, क्योंकि आप देख सकते हो फ्रेंड्स इनके फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल है। तो ज़रूर इस प्लांट को मैं जितना हो सके उतनी केयर और संभाल कर रखूँगी ताकि ये प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे गार्डन में बने रहे। प्रोपगेशन की बात कर ले तो फ्रेंड्स आप इसे स्टेम कटिंग के थ्रू प्रोपगेट कर सकते हो। तो आप इनकी कटिंग्स मॉनसून में लगा लीजिए। मॉनसून में हमारी जो कटिंग्स है वो ज़्यादातर सक्सेसफुल होती है, तो आप इनकी कटिंग्स मॉनसून में लगा लीजिए ताकि आपके पास और भी कई प्लांट्स इनके बन सके। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्लांट नर्सरी पर मिलता है तो ज़रूर आप इस प्लांट को परचेज़ कीजिएगा। हो सकता है इनके फ्लावर्स ना खिले हो तो आप लीव्स को देख के भी आप इस प्लांट को पहचान सकते हो, तो ज़रूर इसे परचेज़ कीजिएगा। ये एक मस्ट हैविंग प्लांट है हर गार्डन में। इन प्लांट से आपके गार्डन में बटरफ्लाइज, बीज और आपके गार्डन की भी ब्यूटी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ़ रहिए, हेल्दी रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।